ज्यादा बिकता है सर, तो गांव में जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, सरकार आपकी इस आवाज को सुन रही है कि क्या प्रभावी रोक लगेगी, क्या आगे सख्ती बरती जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। तो प्रदेश में गुटखे की बिक्री पर रोक लग चुकी है। ऐसे में एक और कॉलर धौलपुर से पीयूष जी हमारे साथ है। जी पीयूष जी, आपकी क्या राय है? हेलो जी जी पीयूष जी, क्या राय है आपकी? सर, मेरी राय है कि ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी राजस्थान सरकार को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। जी जी सर, पर जो कि भारी मात्रा में जो बड़े दुकानदार हैं उनके पास भारी मात्रा में बड़ा स्टॉक रहता है, उन स्टॉक को भी समाप्त कर दिया जाए, जी जैसे बिल्कुल रोक लगा दी जाए। जी जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए। लगातार कॉलर्स की राय आ रही है। एक और कॉलर दीपक जी कोटा से हैं। जी बताइए दीपक जी, आपकी क्या राय है? साहब मेरी राय यही है, मैं सबसे पहले तो एचबीसी न्यूज को और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना जी चाहता हूं। शुक्रिया एचबीसी न्यूज की ओर से आपका। और आपने इतना अच्छा अपने चैनल के माध्यम से आवाज पहुंचाई मुख्यमंत्री साहब तक, जिन्होंने डिसीजन लिया। तो सब मेरे मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि ये शराब के काम पर भी सब अगर पाबंदी लग जाए तो राजस्थान के कई घरों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी की ये राय है। शराब और सिगरेट पर भी अब वक्त आ गया है जब पाबंदी लग जानी चाहिए और प्रभावी रोक लगनी चाहिए। एक और कॉलर नागौर से पंकज जी हमारे साथ है। जी पंकज जी, क्या मान रहे हैं, नागौर में प्रभावी रोक लग पाएगी? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। आगे अगस्त 2011 में पॉलीपैक प्लास्टिक कैरी बैग भी बंद किए थे, लेकिन धड़ल्ले से आज बाजार में चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हर बार सरकार की मंशा सही नहीं हो पाती। सरकार फैसले ले लेती है लेकिन उनको लागू नहीं करा पाती हर बार। कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार एचबीसी न्यूज के साथ बांटने के लिए। प्रदेश में गुटखे पर पाबंदी लग चुकी है। आज गहलोत कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इस बारे में लगातार केंद्र सरकार दबाव बना रही थी। एचबीसी न्यूज ने भी इस बारे में आज का मुद्दा हमारे खास पेशकश के जरिए 12 जुलाई को इस विषय को उठाया था। प्रभावी से लगातार इस मुद्दे को उठाया था। एक और कॉलर हमारे साथ अश्विनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर से। जी अश्विनी जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार पहले भी ऐसी पाबंदी कई बार लगा चुकी है और बार बार इस पाबंदी फिर भी चोरी छुपे माल बिकता रहता है, और अब भी अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल, ये एक सवाल है, सरकार को इसका जवाब देना होगा कि क्या प्रभावी रूप से सरकार जनता से ये वादा करती है कि गुटखे पर रोक लग जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा और आम जनता को इसमें सहयोग करना होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो मौत के सामान पर अब पाबंदी लग चुकी है। अब खुलेआम मौत नहीं बांटी जा सकती। राजस्थान में एक और कॉलर हमारे साथ सत्यनारायण जी भीलवाड़ा से। जी बताइए सत्यनारायण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोक के ऊपर? सर ये मौत की सामग्री पे बैन लगा करके बहुत अच्छा तो बढ़िया काम किया राजस्थान सरकार ने। जी मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ। जी साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पे किसी प्रकार का समझौता नहीं करे सरकार। बिल्कुल, सरकार तक आपका मैसेज, आपका पैगाम पहुंच रहा है एचबीसी न्यूज के जरिए। एक और कॉलर विनोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है जयपुर से। जी विनोद जी, आप क्या कहेंगे, जयपुर में अब गुटखे की बिक्री नहीं हो पाएगी? जी नहीं, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सख्ती चाहिए, बिल्कुल सही। केवल कानून बनाने से कुछ भी नहीं होगा, इच्छा शक्ति चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, जी शुक्रिया विनोद जी आपका। कहीं ना कहीं लोगों को मानना है कि सख्ती सरकार को करनी होगी और वक्त आ गया है सरकार सख्ती करे और निपटे। जयपुर से दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी दिनेश जी बताइए, आपकी क्या राय है? हमारी राय है अशोक गहलोत ने ये बहुत बढ़िया काम किया है अपना जी अपने टाइम पीरियड में, और जयपुर को जहर से मुक्त करेंगे। जयपुर नहीं, प्रदेश जहर से मुक्त होगा। मंशा है, मुख्यमंत्री ने मंशा जाहिर की है। आम लोगों से उम्मीद की है कि वो भी मदद के लिए आगे आए और किसी न किसी तरह से प्रभावी रोक के लिए साथ जुटे। एक और कॉलर मुकेश जी फोन लाइन पर है जयपुर से। जी मुकेश जी बताइए। जी सर, हमारा राय ये है कि गुटखे पे राज्य सरकार ने जो बैन लगाया है उसे जल्द से जल्द बना के दुकानों पे से जो भी माल इकट्ठा हुआ है उसे नष्ट किया जाना चाहिए, नहीं तो ब्लैक में धीरे धीरे ब्लैक में बिका जाएगा सर ये। बिल्कुल मुकेश जी, मॉनिटरिंग की जरूरत है। जो स्टोरेज किया गया है, ब्लैक मार्केटिंग को अब रोकने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। सरकार को, प्रशासन को निर्देश देने होंगे कि कहीं ना कहीं सख्ती से निपटा जाए, ब्लैक रुके। अब जब रोक लग चुकी है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बिक्री रोकी जाए, उसका इंतजाम करना होगा सरकार को।
लोगों की राय का हमें इंतजार है। हाजिर होंगे एक और ब्रेक के बाद। प्रतिबंध लगाना ही चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कैंसर से बहुत ज्यादा मौतें हो रही है, शौक बन गया है। सरकार को खुद को होश नहीं है, जड़ को खत्म की जाए। ये एक धीमा जहर है। गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहो। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, प्रतिबंध लगाना ही चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कैंसर से बहुत ज्यादा मौतें हो रही है, शौक बन गया है। सरकार को खुद को होश नहीं है, जड़ को खत्म की जाए। ये एक धीमा जहर है। गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहो। तो सरकार के कानों तक प्रदेश वासियों की एचबीसी न्यूज के जरिए आवाज पहुंची और अब मौत के सामान पर बिक्री से रोक लग चुकी है। प्रदेश में अब गुटखा नहीं बिक सकेगा। इसके लिए लगातार हमारे पास कॉलर्स की राय आ रही है, प्रदेश भर से राय आ रही है। कुछ का कहना है शराब और सिगरेट पर भी रोक लगनी चाहिए। लगातार लोग जाहिर कर रहे हैं अपनी राय। एक और कॉलर धौलपुर से हमारे साथ भंवरन फोन लाइन पर है। जी भंवरन जी, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस रोक पर? मैं सबसे पहले तो एचबीसी न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं सर। जी शुक्रिया। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जी। जी क्या लगता है अब धौलपुर में बिक्री पे प्रभावी रोक लग पाएगी? जी जी शुक्रिया आपका। क्या धौलपुर में नहीं बिकेगा गुटखा? धन्यवाद करना चाहता हूँ, गुटखा बंद हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय के लिए। लगातार प्रदेशवासी इसी मुद्दे पर बने हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, चाहे दबाव में फैसला लिया गया हो सरकार की ओर से, लेकिन इस फैसले का हर ओर से स्वागत हो रहा है। धौलपुर से लेकर उदयपुर तक, बाड़मेर से लेकर कहें तो भरतपुर तक तमाम दर्शकों की यही राय है कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस फैसले को सही लिया है। सरकार का ये फैसला जायज था, गुटखे पर रोक लग जानी चाहिए। इसके लिए केंद्र की ओर से परिवार स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने लगातार स्पष्ट करते हुए गुटखे पर प्रतिबंध की मांग की थी। मंत्रालय का कहना था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट 2011 के मुताबिक गुटखा खाद्य पदार्थों के अंदर शामिल है, लेकिन इसमें निकोटीन और तंबाकू की मिलावट है जो मानदंडों के, जो नियमों के मुताबिक सही नहीं है। ऐसे में गुटखे पर रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र की ओर से लगातार इस बारे में राज्य सरकारों पर दबाव बनाया गया था। सभी राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से पत्र लिखा गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। एक और कॉलर नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितेश जी, बताइए आपकी क्या राय है? जयपुर में अब गुटखा नहीं बिक्री हो पाएगा? हाँ जी सर, जयपुर से बोल रहा हूँ हितेश। जी बताइए क्या? हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद एचबीसी न्यूज का। जी हाँ, जिन्होंने गुटखा पे बैन लगा दिया सर। जी सर लग रहा है ऐसे ही कि सर पूरे प्रदेश में ऐसे अब लागू हो जाए तो। अब आपको क्या लगता है आपके गली मोहल्लों में गुटखों की प्रभावी रूप से बिक्री पर रोक हो जाएगी? बिल्कुल सर, लग तो यही रहा है अभी तो। जी शुक्रिया हमसे आपकी राय, आपके विचार बांटने के लिए। अब राजस्थान में गुटखा बेचना बनाना जुर्म है। मौत के सामान पर पाबंदी लग चुकी है प्रदेश में। लगातार प्रदेश भर के कॉलर्स इस बारे में अपनी राय एचबीसी न्यूज के साथ बांट रहे हैं। एचबीसी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं एचबीसी की खबर का ये असर है। आपको बता दें कि जिसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा और गुटखे पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। प्रदेश भर से तमाम दर्शकों ने एचबीसी की इस मुहिम को सराहा है। सब लोगों की यही राय है कि एचबीसी को लगातार इस तरह से जनहित में मुहिम चलानी होगी। पुखराज जी पाली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पुखराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी पुखराज जी, तो एक बार फिर आपको बता दें कि प्रदेश में अब गुटखे पर पाबंदी लग चुकी है। अब गुटखा बेचना और बनाना जुर्म है, कानूनन जुर्म है। कोई गुटखा नहीं बेच पाएगा। दर्शकों की राय है गुटखे पर रोक लग चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार को इंतजाम करने होंगे। तंबाकू पर रोक लगानी होगी, शराब की बिक्री रोकनी होगी और सिगरेट पर भी बैन लगाना होगा ताकि प्रदेश नशा मुक्त बन सके। कहीं ना कहीं प्रदेश की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो और सेहतमंद प्रदेश के रूप में राजस्थान की पहचान बन सके, हेल्दी राजस्थान की पहचान बन सके। इसकी दिशा में गुटखे पर रोक प्रभावी रूप से लगी जानी चाहिए। हालांकि सभी लोगों ने प्रदेश सरकार की मुहिम को सराहा है। सीकर से मदन जी हमारे साथ हैं। जी मदन जी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं सबसे पहले तो सीएम साहब गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गुटखे पर प्रतिबंध लगाया है जी। इसके साथ ही सीएम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आम पब्लिक की, सर दारू के में भी प्रतिबंध लगाया जाए। सर बिल्कुल, तमाम दर्शकों की आपकी तरह ही राय है कि कहीं ना कहीं अब शराब की बिक्री पर भी रोक हो। शुक्रिया आपका। पंकज जी हमारे साथ जयपुर से हैं। जी पंकज जी,
बताइए आपकी क्या राय है? सर हमारी राय यही है, जो सरकार ने कदम उठाया है ये जड़ से खत्म होना जरूरी है। जी जी, जैसे सरकार ने पहले भी पॉलिथीन का कदम उठाया था। जी पंकज जी, सरकार ने आम लोगों से भी अपील की है कि आम लोग गुटखे का इस्तेमाल ना करें, ठीक उसी तरह जिस तरह से पॉलीथीन का इस्तेमाल आम लोग किया करते हैं। क्या आप सरकार की इस मुहिम में उनका साथ देंगे? सर हम तो साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार का भी कुछ नियम होता है। जैसे सरकार ने जो नियम किया है जी, ये जड़ से खत्म नहीं होता। जैसे पॉलिथीन का काम, पॉलिथीन आज भी मिल रही है। जी शुक्रिया हमसे अपने विचार बांटने के लिए पंकज जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से पॉलीथीन पर रोक के बाद आज भी पॉलीथीन की बिक्री जारी है, क्या गुटखे पर रोक के बाद लगातार गुटखे की बिक्री जारी रहेगी? दर्शकों का यही सवाल है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मेडता सिटी नागौर से जुड़ चुके हैं। जी बताइए ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो मैं एचबीसी न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी शुक्रिया। उन्होंने इस मुहिम में आगे बढ़ करके ये काम किया है। मेरी तरफ से सर ये राय है कि एक तो ये जैसे गुटखे के ऊपर बैन है, उसी प्रकार से शराब के ऊपर और तंबाकू के ऊपर अगर बैन लग जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, हमारा राजस्थान सबसे आगे आ जाएगा। बिल्कुल शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमसे अपने विचार बांटने के लिए। कहीं ना कहीं फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या सरकार प्रभावी रूप से रोक लगा पाएगी? क्या तंबाकू और शराब की बिक्री भी आगे जाके रोक दी जाएगी? गहलोत सरकार की मुहिम को, एचबीसी की मुहिम को हालांकि दर्शक सराह रहे हैं, बता रहे हैं कि ठीक है ये मुहिम, लेकिन क्या सरकार आगे प्रभावी रोक लगा पाएगी? गुटखे की बिक्री रोक पाएगी? क्या कालाबाजी रुकेगी? क्या जो स्टोरेज किया हुआ गुटखा है उसको नष्ट करा दिया जाएगा? सरकार जनता से वादा कर पाएगी कि प्रदेश में अब गुटखा नहीं मिलेगा? लगातार दर्शकों की राय का हमें इंतजार है। प्रदेश भर से दर्शकों ने अपनी राय जाहिर की और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। रोक लगा दी गई है, क्या ये रोक प्रभावी साबित होगी? केंद्र सरकार लगातार इस बारे में दबाव बना रही थी, राज्य सरकार को पत्र लिखे गए। केंद्र सरकार का कहना था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट 2011 के मुताबिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में गुटखा आता है, लेकिन गुटखे में तंबाकू और निकोटीन की मिलावट होती है जो खाद्य पदार्थों में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में गुटखे की बिक्री पर बैन लगाया जाना चाहिए और आज ऐसा ही हुआ। गहलोत सरकार को मीटिंग के लिए, बैठक के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर सभी मंत्रियों, विधायकों ने सर्वसम्मति से इस बारे में फैसला लिया गया। गहलोत सरकार के तमाम मंत्री कैबिनेट की बैठक में पहुंचे और सभी ने सर्वसम्मति से इस बात पर हामी भरी कि अब प्रदेश में गुटखा नहीं बेचा जाना चाहिए, मौत के सामान का अब अंत किया जाना चाहिए। अब जुर्म बन गया है गुटखा बनाना और बेचना। राजस्थान में मौत के सामान पर अब पाबंदी लग गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। एचबीसी की मुहिम ने रंग दिखाया। लगातार प्रदेश सरकार की मंशा पर जब सवाल खड़े होने लगे तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। एचबीसी के सामने जिस तरह से लोगों ने अपनी राय रखी और बताया, 12 जुलाई को इस बारे में हमने आज का मुद्दा करके हमारा एक कार्यक्रम प्रसारित किया था। इस आज का मुद्दा में प्रदेश भर के दर्शकों की राय आई। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब गुटखे पर बैन लगना चाहिए। ऐसे में सरकार ने कदम उठाया और अब गुटखे पर बैन लग चुका है। अब मौत का सामान प्रदेश में नहीं बेचा जाएगा, पूर्णतः पाबंदी लग चुकी है। अब कैंसर हर किसी को नहीं होगा, सब खुश होंगे, सबके परिजन खुश होंगे। कहीं ना कहीं आज वो खुशी सबकी नजर आ रही है। जो राय अभी तक दर्शकों की हमें मिली, जो कॉलर्स की राय मिली, उनके मुताबिक सभी का यही कहना था कि अब वो अपने दोस्त, परिजन, परिवार वालों को, जानकारों को, नातेदारों को बचा सकेंगे, कहीं ना कहीं मौत के मुंह से निकाल सकेंगे। सरकार ने गुटखे पर पाबंदी लगाकर सही किया है, ये फैसला सही है। मौत के सामान पर पाबंदी लग चुकी है, प्रदेश में गुटखे पर पाबंदी लग चुकी है। अब गुटखा बनाना और गुटखा बेचना जुर्म होगा। तो दर्शकों का शुक्रिया एचबीसी न्यूज की इस मुहिम को सराहने के लिए। लगातार हम वादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं, हमारी प्रतिबद्धता रहेगी कि हम जनहित के मुद्दों को इसी तरह उठाएंगे और सरकार के सामने पुरजोर जनता की आवाज बनकर उनकी मांगों को रखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कैंसर से बहुत ज्यादा मौतें हो रही है। शौक बन गया है, सरकार को खुद को होश नहीं है, जड़ को खत्म की जाए। ये एक धीमा जहर है। गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तम्बाकू से दूर रहो।